आप सब साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल सुशील महाचर तो में स्वागत है। आज हम SSCGD में के पिछले आए हुए पेपर का एनालाइज करेंगे और इसमें सभी चारों सेक्शन के जो भी प्रश्न आए उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे या आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कर देना, हम उसका और भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे आपको। सबसे पहले पार्ट में हम रीजनिंग के सम करेंगे। इस समय इस सवाल में बताया गया कि इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। इस सवाल को सबसे पहले हम घन के रूप में बनाएंगे और आपको बता दें भी ऐसे समय जो एक लाइन में दिए होते हैं इसको हम ऐसे मिलाएंगे, पहले को तीसरे के साथ और दूसरे को चौथे के साथ, और ये इस प्रकार सोल्व होगा। इसको सोल्व करने पर विपरीत दिशाएं आएगी। हैशटैग के सामने 9 आएगा और एस के सामने आएगा प्रतिशत। जो दो और रहेंगे दो साइडें उनको हम लिखेंगे आमने सामने। और हमें बताना है इनमें से कौन सा एक विकल्प सही है। अभी आप देखोगे एस और प्लस, तो इसमें एस के सामने आना चाहिए था प्रतिशत, तो ये रॉन्ग है। अभी हम दूसरे ऑप्शन में देखेंगे कि 9 तथा प्लस क्या यह युग्म सही है, पर 9 के सामने आना चाहिए था विपरीत दिशा में आएगा हैशटैग, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और प्लस के सामने आना चाहिए था एट द रेट, इसलिए ये भी ऑप्शन सेकंड गलत है। अब तीसरे ऑप्शन में देखेंगे भी एट द रेट और 9 9 आमने सामने गया, 9 के सामने आना चाहिए था हैशटैग और एट द रेट के सामने आना चाहिए था अपोजिट साइड आएगा वहाँ प्लस, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अभी चौथे ऑप्शन में देखेंगे एस के सामने प्रतिशत है क्या, एस के सामने प्रतिशत है, इसका मतलब है कि जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही है। यह दूसरा सवाल हमारा रिलेशनशिप का है। इसमें बताया गया यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है तो देविका के दादा का मेरी से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। सबसे पहले इसमें सॉल्व कीजिएगा। मान लेना कि मैं ये हूँ, मेरी बहन, ये बताया गया बहन की सास, ये सास हो गई, और सास का इकलौता पुत्र, सास का इकलौता पुत्र यानी बहन का पति, यानी बहन का पति, और देविका का पिता, देविका यानी ये हुई इनकी बेटी देविका। ध्यान से देखते जाना। तो देविका के दादा, देविका के दादा यानी पति के पिता यानी सास के पति, यहाँ आ जाएगा ससुर। अब इसमें बताया पूछा गया कि भाई देविका के दादा हो गए ये, तो इससे बहन का सास के पति से क्या रिलेशन होगा, ये होगा देखेंगे जब ये जीजा जीजा तो नहीं होगा, ससुर, हाँ ये होगा क्योंकि ये सास के पति है। इस बारे में सबसे पहले इनको लिखेंगे वाई सी और VISOPU और MAJG। इसके बाद हम इनका नंबर लिखेंगे। वाई कितने पे आता है आपको पता है, भी वाई आएगा 25 पर, सी आता 3 पर, वी कितने पे आएगा, वी आएगा 22 पर, आई कितने पे आएगा 9 पर, एस कितने पे आता है आपको पता होना चाहिए सारे नंबर भी कितने, एस कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, एस आता है 19 पर, ओ आता है 15 पर, और पी आता है 16 पर, और यू आएगा 21 पर, एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, जे कितने पर आता है इसका आप कमेंट में बताएं। 10 पे आता है, और जी आएगा 7 पर। तो इसमें एक जो सीरीज चल रही है वो आपको ध्यानपूर्वक देखनी होगी। जैसे कि 25 में से 3 घटाने पर हमें 22 मिलेगा, 22 में से 3 घटाने पर 19 मिलता है। इसी प्रकार 3 में जब 6 जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलता है, और जब 9 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 15। तो इस प्रकार हमें 10
10 में से 3 को माइनस करना है और 7 में हमें 6 जोड़ने हैं। तो अभी हमें देखना होगा, अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। 10 में से 3 घटाने पर हमें 7 प्राप्त होता है। 7 पर हमें देखना होगा अभी कौन सा नंबर आता है, ये आएगा अपना जी। और जब 6 और 7 को जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त होता है 13, और 13 पर आता है एम। तो इसका जो भी ऑप्शन जी और एम है उस पर आप क्लिक करते हैं और बाकी जो तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर देखने से मिल रहा है इसमें भी नहीं है, जी एम इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और सही उत्तर होगा इसका चौथा। अभी हम 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहले से है उसी प्रकार हमें ये प्रश्न करना है। अब हम 4 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें दूसरी संख्या का संबंध उसी प्रकार है पहली संख्या का संबंध है जैसे चौथी संख्या का संबंध तीसरी से है। इसमें हम देखेंगे कि 9 और 3 का अंतर है। 4 नंबर में दिया गया है कि इनका संबंध निकालना है। अभी देखेंगे 9 और 3 में जो अंतर है ये कितना है अपने पास अच्छा है, और इसमें दिए गए 6 का स्क्वायर करने पर जो प्राप्त होता है वो है 36। इसी प्रकार हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे और 5 मिलेगा, और 5 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25। अभी हमें ऑप्शन देखेंगे, ये पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और इसका ऑप्शन तीसरा जिसमें 25 दिया गया ये सही है। अभी आपको समझाते हैं भी ऐसे सवालों को कम समय में कैसे किया जाता है। सबसे पहले इनका अंत देखा जाता है। 9 में से 3 घटाने पर 6 मिलते हैं और 6 का इसमें स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। इसी प्रकार हम 8 में से 3 घटाएंगे उसके बाद हमें मिलेगा 5, और जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 25, और इसमें आएगा 25। इसका सही आंसर होगा। यह सवाल जैसे सवाल पीछे किया है उसी प्रकार का है। इसमें सबसे पहले अंतर करके देखेंगे ताकि सवाल जल्दी और कम समय में हो सके। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले अंतर देखना चाहिए जो काफ़ी लंबी सीरीज में चलते हैं। उस सवालों के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है। इसमें जब 31 में से 24 को हटाते हैं तो यहाँ पर आता है 7, और जब 39 में से 31 को हटाते हैं तो यहाँ पर आता है 8, और अब 48 में से 39 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, और जब 58 में से 48 को माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 10, जब 69 में से 58 को माइनस करेंगे तब आएगा 11। अभी हमें पता चल रहा है, अभी देखने में पता चल रहा है अभी 7, 8, 9, 10 और 11, तो हमें पता है अभी इनके बीच का अंतर कितना हुआ, यहाँ पर आएगा 12। अब हम 69 में 12 को ऐड करेंगे तब हमारे को पता चल जाए भाई इसमें आने वाला नंबर कौन सा। जब ऐड किया तो हमें पता चला भाई यहाँ पर आया 81। अभी हम ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन गलत है, इसमें 76 है। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है जिसमें 81, और यही इसका सही उत्तर है। अब हम प्रश्न नंबर 6 कर रहे हैं जिसमें कि कुछ सिंबल को चेंज करके उनका आंसर निकालना होता है। इसमें दिए गए गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ गुणा है। तो इसमें दिए गए 240 के बाद में हमें गुणा दिया गया, गुणा को इसमें चेंज करना माइनस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस। उसके बाद देखिए हम 20, अब भाग को चेंज करना प्लस में, यहाँ पर आएगा प्लस। उसके बाद नंबर 5 लिखना है, 5 लिख दिया। प्लस को किस में बदलना है, प्लस को करना है गुणा में, तो यहाँ पर गुणा आएगा। और उसके बाद लिखे हम 30। आपको पता है माइनस प्लस और गुणा में सबसे पहले हम करते हैं गुणा। 5 को जब 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150, यहाँ पर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर 240 माइनस 20, ये हो गया इतना सवाल। अब हमें पता है माइनस वालों को एक पास एक साइड और प्लस वालों को एक साइड। अब हम इसमें 240 में 150 को जोड़ेंगे और उसके बाद हम 20 घटा देंगे। अभी जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, 4 में 5 को जोड़ा 9, 3, 1, ये हो जाएगा हमारा। इसमें से हम माइनस करेंगे 20,
जब 390 में से 20 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होगा उत्तर 370। अभी हम ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन में सही है, और हमें पहला ही ऑप्शन 370 दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब हम सवाल नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें हमें शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से नंबर वाइज लगाना है। आप सब देखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें ऑप्शन, ये 5 दिए गए हैं जिनको क्रम अनुसार लगाना है। सबसे पहले सभी में सी एल, इसमें सी एल है, इसमें भी सी एल है और इसमें भी सी एल है, ये तो सेम है। उसके बाद हम देखेंगे ए, इसमें भी ए है, इसमें ए है, इसमें ई है और ये है ओ। तो हमें पता है भी जिसमें इन तीनों का तो क्रम एक साथ आएगा, पहले, दूसरे और तीसरे का। चौथे और पांचवें को हमें पीछे लिखना होगा। चौथे को लिखें, उस ई और ओ का हमें पता है भी पहले ई आता है, इसलिए हम नंबर 4 को पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखें नंबर 5 को। अब हम केवल 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें हमें आगे वाला नंबर देखना पड़ेगा। पहले 3 नंबर तीनों में सेम है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर, चौथे पर कौन है, इसमें आर है, इसमें आई है और इसमें एस है। तो आपको पता है भी सबसे इन तीनों में सबसे पहले आएगा आई, तो हम 2 नंबर वाले को पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आर और एस में से देखना पड़ेगा आपको पहले कौन आता है। और जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा अभी जो 1 नंबर वाला वो पहले आएगा और उसके बाद आएगा 3 नंबर वाला, ये आएगा इसका सीरियल नंबर। अभी हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, 2 1 3, ये भी गलत है क्योंकि इसमें 1 आया 2 नंबर में, तो पहले आ गया, ये तो सही है, 1 आ गया। पर इसमें जो 4 चौथा नंबर और 5वें नंबर पर जो रैंक का ना पोजीशन है वो गलत है, इसलिए ये भी गलत है। इसमें आना चाहिए था पहले नंबर पर 2, ये भी गलत है। और ऑप्शन 4 में 2 1 3 4 5 6 सही है ऑप्शन, यानी इसका चौथा आंसर सही है। इस सवाल में दिए गए कथन के अनुसार जो निष्कर्ष निकाल गए उनमें से हमें सही निष्कर्ष पर उत्तर निकालना है। सबसे पहले हमें कथन देखने होंगे। सभी छात्र शिक्षक है, यानी जो छात्र है वो सभी शिक्षक है। छात्र हुए ये सभी क्या शिक्षक है। तो सभी शिक्षक प्रोफेसर, अब ये हुए सबसे बड़ा प्रोफेसर। अभी आपको कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना लिए। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। सभी छात्र प्रोफेसर है, सभी छात्र वो प्रोफेसर है, ये बात सही है। अब ये देखेंगे दूसरा, सभी प्रोफेसर छात्र है, ये बात गलत है। और सभी छात्र प्रोफेसर, आपको देखने डायग्राम देखने पर पता चलेगा भाई सभी छात्र वो प्रोफेसर है, ये बात सही है। अभी तीसरे में दिए गए भी तीसरा निष्कर्ष, भाई कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं है, कोई भी शिक्षक है ना वो प्रोफेसर नहीं है, ये भी गलत है। अभी हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से भी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कोई निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन में हमें पता चल गया, अभी हमने जो भी निष्कर्ष देखे हैं उसके हिसाब से हमें पता चल गया अभी ये भी गलत है ऑप्शन। अभी ऑप्शन 2 देखेंगे, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ये इसका उत्तर सही होगा। और केवल निष्कर्ष 3 सही है। जब हमने निष्कर्ष 3 का देखा अभी कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं है, तो ये भी गलत है। और निष्कर्ष 1 और 3 ये तो हम पहले भी चेक कर लिए हैं भी, ये दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा केवल निष्कर्ष 1 वाला, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक और सवाल सीरीज का, इसमें हमें देखना हो, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा भाई 5 के बाद 35 है और 7 के बाद 63 और 9 के बाद हमें निकालना है, आगे दिए गया मैं 11। तो जैसे हम 5 में 1 ऐड जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 6 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटाते हैं
तो हमारा आता है 35। इसी प्रकार हमें 7 में 1 जोड़ना है, 7 में 1 जोड़ेंगे, फिर 8 का हम स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 को घटाएंगे तो आएगा 63। इसी प्रकार हमें 9 में 1 जोड़ना है और उसका स्क्वायर करना है। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 और 100 में से हमें 1 को माइनस करना है, तो इसका आएगा आंसर 99 आएगा। अभी हम इसको ऑप्शन चेक करते हैं, अभी कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पहला ऑप्शन है 85, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 99, ये सही है। तीसरा ऑप्शन 90 गलत है। चौथा ऑप्शन 87 वाला भी गलत है। इसका सही आंसर होगा 99 वाला। इस समय हमें प्रश्नवाचक स्थान पर आने वाले नंबर को याद करना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें दिए गए पे दूसरे नंबर का जो संबंध पहले के साथ है उसी प्रकार का चौथे नंबर का संबंध तीसरे प्रकार से है। सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकालनी होगी जो आएगी। उसके लिए हमें देखना होगा भी 64 और 4 का क्या संबंध है। यदि हम 4 को 2 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 8 और 8 का स्क्वायर करें तो हमें प्राप्त होता है 64। इसी प्रकार से हमें 6 को लेना हो, 6 को हमें 2 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करने पर आएगा 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा उत्तर 144। अभी हमें ऑप्शन में देखना होगा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है, यानी जिसमें ऑप्शन में 104 आता है वो हमारा सही होगा। 108 ये बड़ा ऑप्शन गलत है। अभी दूसरे में देखेंगे, उसमें दिए हुए है 188, ये बड़ा भी गलत है। तीसरे में दिए गए हमें 228, ये बड़ा ऑप्शन भी हमारा गलत है। और चौथे ऑप्शन में दिए गया अभी 144, ये बड़ा सही है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हम और भी सवाल करवाएंगे जिनको आप ध्यानपूर्वक देखना और समझना, ताकि ऐसे ऐसे जिड्डी में आने वाले प्रश्नों को हम कम समय में और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके।